टाइम ट्रैवल, ये आइडिया सदियों से हमारे दिमाग को घुमा रहा है। सोचो, अगर हम बीते हुए कल में जा सकें, हिस्ट्री के इवेंट्स खुद अपनी आंखों से देख सकें या फ्यूचर की एक झलक देख सकें, क्या ऐसा हो सकता है? हालांकि टाइम ट्रैवल अभी भी साइंस फिक्शन की दुनिया में ही है, लेकिन क्या यह हकीकत में मुमकिन है? ये सवाल साइंटिस्ट्स और हम जैसे ड्रीमर्स सबके मन में बना हुआ है। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट अपने आप में ही बहुत से पैराडॉक्सेस और पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ है। अगर हम पास्ट बदल सकें तो क्या होगा? क्या इससे प्रेजेंट की दुनिया ही बदल जाएगी? ऐसे ही सवालों ने न जाने कितनी कहानियों और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस को जन्म दिया है। भले ही हमने अभी तक टाइम ट्रैवल का कोड नहीं तोड़ा है, लेकिन इसकी खोज में हम साइंस की ऐसी अनोखी राहों पर निकल पड़ते हैं जहां से पहले कभी नहीं गए। कौन जाने भविष्य में कौन सी नई खोज हमारी राह देख रही है। अभी के लिए तो समय में सफर बस हमारी कल्पनाओं में ही मुमकिन है, लेकिन इसकी संभावना चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, हमें आगे देखते रहे और शायद पीछे मुड़कर देखने के लिए प्रेरित करती है, एक अजीब से वंडर के साथ। सेक्शन 2, आइंस्टाइन की थ्योरी और टाइम ट्रैवल की संभावना। एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक ऐसा नाम जो जीनियस का दूसरा नाम बन गया है। उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ब्रह्मांड को समझने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। यह थ्योरी, जिसे अक्सर लोग बहुत कॉम्प्लेक्स मानते हैं, टाइम ट्रैवल को समझने की एक की है। आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि समय एब्सोल्यूट नहीं है, जैसा कि हम अक्सर सोचते हैं, बल्कि समय रिलेटिव है, यानी स्पीड और ग्रेविटी का इस पर असर पड़ता है। इस ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया ने समय के फिक्स्ड और अनचेंजिंग होने की हमारी पुरानी सोच को तोड़ दिया। समय को एक बहती हुई नदी की तरह इमेजिन करो। जैसे नदी का करंट तेज या धीमा हो सकता है, वैसे ही समय भी कुछ फोर्सेस से प्रभावित हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को टाइम डिलेशन कहते हैं और यह बताता है कि अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए समय अलग अलग गति से गुजर सकता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ने पॉसिबिलिटीज की एक नई दुनिया ही खोल दी, जिसमें टाइम ट्रैवल का इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी भी शामिल है। अगर समय कांस्टेंट नहीं है, तो शायद हम इसे मैनिपुलेट करने, इसके करंट्स में सफर करने का कोई तरीका खोज सकते हैं। सेक्शन 3, टाइम डायलेशन। समय एब्सोल्यूट नहीं है। टाइम डिलेशन, जो आइंस्टाइन की थ्योरी का ही एक रिजल्ट है, सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन ये एक असली फिनोमिनन है। ये हमें बताता है कि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स में और प्रकाश की गति के करीब पहुंचने पर समय धीमा हो जाता है। उदाहरण के लिए, एस्ट्रोनॉट स्पेस ट्रैवल के दौरान टाइम डायलेशन एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि वो बहुत ही हाई स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनके लिए पृथ्वी पर मौजूद लोगों के मुकाबले समय थोड़ा धीमा गुजरता है। समय में ये अंतर भले ही बहुत छोटा हो, साइंटिफिकली वेरीफाई किया जा चुका है। इसे ऐसे समझो, दो एक जैसे क्लॉक्स इमेजिन करो, एक पृथ्वी पर और दूसरा एक स्पेसशिप में जो बहुत तेज गति से ट्रैवल कर रहा है। जब स्पेसशिप पृथ्वी पर वापस आता है, तो स्पेस में ट्रैवल करने वाले क्लॉक में पृथ्वी पर रखे क्लॉक के मुकाबले थोड़ा पहले का समय दिखाई देगा। हालांकि एस्ट्रोनॉट्स द्वारा एक्सपीरियंस किया गया ये टाइम डिफरेंस बहुत कम होता है, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि समय एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि एक फ्लूइड कॉन्सेप्ट है जो स्पीड और ग्रेविटी जैसे फैक्टर्स से प्रभावित होता है। इस रियलाइजेशन ने टाइम ट्रैवल की और भी रेडिकल पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने का रास्ता खोल दिया है। स्पेस टाइम को मोड़ना, समय में यात्रा करने की खोज। स्पेस टाइम के फैब्रिक को मोड़ने का तरीका खोजना होगा। आइंस्टाइन की थ्योरीज पर आधारित है। स्पेस टाइम को एक स्ट्रेच्ड शीट की तरह इमेजिन करो। एक विशाल ऑब्जेक्ट जैसे कोई स्टार इस शीट में एक डिप बनाता है। यही डिप हम ग्रेविटी के रूप में देखते हैं। स्पेस टाइम फैब्रिक में एक टनल या शॉर्टकट बनाने का तरीका। ऐसा टनल, जिसे वर्म होल कहते हैं, पोटेंशियली स्पेस टाइम में दो डिस्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकता है। रोनाल्ड मैलेट, एक प्रसिद्ध फिजिसिस्ट, ने अपना पूरा जीवन टाइम ट्रैवल के मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए समर्पित कर दिया है। कम उम्र में अपने पिता को खोने के बाद इंस्पायर होकर मैलेट एक टाइम मशीन के लिए थियोरेटिकल मॉडल पर काम कर रहे हैं। मैलेट के कॉन्सेप्ट में एक रिंग लेजर का उपयोग करके प्रकाश की एक सर्कुलेटिंग बीम बनाना शामिल है। उनका मानना है कि यह इंटेंस बीम स्पेस टाइम को ट्विस्ट कर सकता है। मैलेट का काम स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करने की पॉसिबिलिटीज की एक फैसिनेटिंग ग्लिम्प्स देता है। सेक्शन 5, रहस्यमय छवियां, अतीत या भविष्य की झलकियां।
कई इंटरेस्टिंग इमेजेस सामने आई हैं, जिन्होंने टाइम ट्रैवल की संभावना को लेकर बहस छेड़ दी है। अक्सर इन्हें होक्सेस कहकर खारिज कर दिया जाता है, लेकिन ये इमेजेस अननोन के प्रति हमारे फैसिनेशन को बढ़ाती रहती है। एक इमेज में एक यंग गर्ल दिख रही है जो ग्रेटा थनबर्ग से बिल्कुल मिलती जुलती है। कहीं ये टाइम ट्रैवल का केस तो नहीं है? चाहे ये टाइम ट्रैवल के सबूत हो या महज संयोग, ये बातचीत को जीवित रखते हैं और हमें खुद से सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि हम समय के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो क्या सच है। सेक्शन 6, टाइम ट्रैवल का अटूट आकर्षण। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहता है। साइंस फिक्शन और साइंटिफिक पॉसिबिलिटी के बीच की रेखाओं को धुंधला करता है। यह अननोन को एक्सप्लोर करने, अतीत को बदलने या भविष्य की एक झलक पाने की हमारी डीपेस्ट डिजायर्स का रिप्रेजेंटेशन करता है। हालांकि टाइम ट्रैवल अभी भी एक इल्यूसिव ड्रीम बना हुआ है, लेकिन इसे समझने की खोज ने ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज को जन्म दिया है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम डायलेशन और वर्म होल्स की थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, ये सब समय को मैनिपुलेट करने के हमारे फैसिनेशन से ही उत्पन्न हुए हैं। रहस्यमयी इमेजेस, चाहे होक्सेस हों या जेन्युइन मिस्ट्रीज, टाइम ट्रैवल के आकर्षण को बढ़ाते हैं, हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि यूनिवर्स और समय के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। हो सकता है कि एक दिन टाइम ट्रैवल साइंस फिक्शन की दुनिया से निकलकर साइंटिफिक रियलिटी बन जाए। तब तक यह हमें इंस्पायर करता रहेगा, यूनिवर्स को समझने की हमारी क्षमता को चुनौती देता रहेगा और हमें तारों को देखते रहने और हमारी पकड़ से बाहर मौजूद इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर करता रहेगा।